हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रतिशत के सवाल कुछ लगाएंगे जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल की तरफ। तो जैसे हमारा पहला सवाल है कि यदि एक टीवी का मूल्य 30% घटने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पहले टीवी का मूल्य 30% बढ़ाया गया और फिर 20% घटा दिया गया, तो दुकानदार को उसकी आय पर कितना प्रभाव पड़ता है वही हमें पता करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन है 16% घटा, बी 16% बढ़ी, सी 10% घटी और डी 10% घटी। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं। तो इस सवाल को हम सूत्र की मदद से लगाएंगे। जैसे हम बता दें कि इस तरह के जब सवाल आए तो हमें यही सूत्र हमेशा प्रयोग करना है। ये सूत्र है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो हमें परसेंटेज में इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर जहाँ घट रहा है, घटने पे निगेटिव, और जब बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लगाएंगे हम लोग। तो जैसे पहले हमें कितना 30% घटाने पर, तो यानी कि पहले टीवी का मूल्य 30% घटा, तो हमें इसको नेगेटिव में 30 रखना है। और फिर 20% बढ़ गई तो उसको हम पॉजिटिव में रखेंगे और 20% पॉजिटिव में रखेंगे और फिर प्लस, और ए बी जो नेगेटिव में है उसको नेगेटिव में, जो पॉजिटिव में है उसको पॉजिटिव में। तो 30/20 और ये निगेटिव में है और अपान 100, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। जैसे इस यहाँ पे होगा -10, फिर माइनस का 600/100। इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और -16% हमें मिलेगा। तो यहाँ से अब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा है तो इसलिए वस्तु का, टीवी का जो मूल्य है उसमें घट जाएगा, दुकानदार को घाटे सहना पड़ेगा। और हमारा आंसर ए सही आंसर है। तो अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, यदि चीनी का मूल्य 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। जैसे कि खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए कि हमारा जो खर्च है वो परिवर्तित ना हो, तो उसके लिए भी एक सूत्र है। जैसे सूत्र ये है कि ऊपर आर, दर जो होता है, जो 25% है उसको ऊपर रखेंगे और बटे में 100 और प्लस फिर आर और अपान 100। यही हमारा, इसी पे अगर हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आर हम बता दे रहे हैं कि आर बराबर दर है, जो हमारा प्रतिशत है। तो 25, आर बराबर 25 है और 100 प्लस 25 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 25 और ये 125 अपान 100, तो ये कट के हो जाएगा 25 × 25, 25 पंचे 1/5 अपान 100। और 1/5 आप जानते हैं कि किसका होता है, ये हो जाएगा हमारा 20%। तो हमारा आंसर 20% हो जाएगा। तो इस तरह के अगर सवाल आएँ कि पहले वृद्धि हो और फिर खर्च इतनी कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो इसके लिए हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो चलिए हम इसी तरह का एक अगला सवाल लगाते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि यदि दाल के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। बिल्कुल इसका उल्टा है। तो इसके लिए भी हम एक सूत्र लगाएंगे, जहाँ यहाँ पे प्लस है वहाँ पे केवल माइनस कर देंगे, बस हमारा वही आ जाएगा। जैसे सूत्र इसका ये है R/100 माइनस R इंटू 100। अब इस पर अगर रखेंगे
तो r बराबर हमारा कितना है 25, 100 माइनस 25/100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 25/75 इंटू 100। अगर इसको काटेंगे तो 25 × 25 तियाएँ 75 और ये हमारा हो जाएगा 1/3 इंटू 100। थोड़ा सा और इसका अगर परसेंटेज निकालते हैं तो 33 सही 1/3%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों तरह से समझ लीजिए। जैसे अगर हमें पहले वृद्धि हो जाती है और फिर खर्च अपरिवर्तित के लिए अगर कमी करना है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, और अगर पहले कमी होती है और खर्च अपरिवर्तित के लिए वृद्धि करना है तो ये वाला सूत्र हम लगाएंगे। तो इसी के साथ अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। हमारा अंतिम सवाल है, यदि किसी विद्यालय में 45% विद्यार्थी लड़कियां हैं, जैसे किसी विद्यालय है उस विद्यालय में 45% जो हैं वो लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या 495 है, जो लड़कों की संख्या है वो 495 है, तब विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हमसे यही पूछा है। तो इसके लिए हम जैसे लड़कियों की संख्या गर्ल ये 45% है, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी प्रतिशत में। तो कुल संख्या तो 100% है, तो उसमें से हम 45% अगर माइनस कर देंगे तो हमें 55% लड़कों की जो हो वो संख्या मिल जाएगी। तो अब देखिए, जैसे अब लड़कों की संख्या कुल कितनी है, कुल संख्या हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 495 है। तो अब 55% बराबर कितना हो जाएगा लड़कों की संख्या। अब यहाँ से हम 1% निकाल लेंगे, 495/55। इसको पहले 11 से काटेंगे, 11 × 25 = 55 और फिर इसको 11 × 4 = 44, फिर 11 × 25 = 55। इसको अगर 5 से काटेंगे तो 5 × 9 = 45, अर्थात हमें आंसर 9 मिला। अर्थात 1% विद्यार्थियों की संख्या 9 है। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगी, कुल विद्यार्थी बराबर 100%, तभी तो पूरा होगा। तो इसके लिए हम इधर उधर दोनों तरफ 100% से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 100% बराबर 9/100, ये हमारा हो जाएगा 900। अतः विद्यार्थियों की कुल संख्या 900 होगी। तो हमें इसमें ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे 900 कर लीजिए। विद्यार्थियों की संख्या ए, ये वाला हमारा सही होगा। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रतिशत से ही संबंधित रहेगा। अगली क्लास में हम और सवाल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।